हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच रेशियो इज लार्जर इन दी फॉलोइंग पेयर्स। तो इसमें बताना है कि कौन सा रेशियो इन जोड़ों में बड़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3:4 और 9:16। तो 3/4 को लिख दिया, 9/16 को लिख दिया। अब देखना है कि अब रेशियो कौन सा बड़ा है, तो ये पता करने के लिए 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 16 का एलसीएम निकाला हमने। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यानी एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एलसीएम हमारा आया 16। अभी 16 एलसीएम आया, तो अभी देखना है कि 4 के टेबल में 16 जाता है 4 बार। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। अब 16 की टेबल में 16 1 बार जाता है, तो 9 का 9 ऐसे उतार लिया। अभी देखना है कि कौन सा बड़ा है, यानी 12/16 और 9/16 में कौन सा बड़ा है। तो यानी 12 बड़ा है, तो यानी इस तरफ का रेशियो बड़ा है। तो ये लिखेंगे 3:4 इज ग्रेटर देन 9:16। इसी तरह नेक्स्ट है 15:16। तो 15/16 रख दिया, और ये 24/25 रख दिया। 16 और 25 का एलसीएम निकाला। तो 16 और 25 का एलसीएम आया 400। आप करके देख लेना, एलसीएम आया इसका 400। तो 16 की टेबल में 400 डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 25 बार। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 375। इसी प्रकार 25 को 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 16 बार। तो 16 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 384। तो इस प्रकार देखना है कि कौन सा बड़ा है। इसमें बड़ा है 384। तो 384 है, इस तरफ का बड़ा है, यानी 24:25 इज ग्रेटर देन 15:16। ये 24:25 बड़ा है इससे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7 रख दिया, और ये 5/8 रख दिया। 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 56। 56 एलसीएम आया इसका। तो 56 7 की टेबल में 56 जाता है 8 बार। 8 बार जाता है। 7 8 जा 56। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32। 8 7 जा 56, तो 7 5 जा 35। तो इस पर देखना है कि कौन सा बड़ा है, 32 या 35, क्योंकि दोनों का डेनोमीटर बराबर हो गया, यानी 56 यहाँ पे 56 यहाँ पे। तो अभी देखना है न्यूमरेटर में किसका बड़ा है। न्यूमरेटर है 35 बड़ा है, तो इसलिए इसको करेंगे कि 5:8 बड़ा है इज ग्रेटर। इसी प्रकार नेक्स्ट है 9/20 और 8/30 रख दिया। अब 20 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम करके आया 20 और 30 का एलसीएम करके आया 260। 260 एलसीएम इसका आ गया। करके देख लेना 20 और 30 का। वैसे तो डिवाइड होगा नहीं, सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर लेते 20 और 30 का, तो 260 आ गया। तो 20 को डिवाइड करेंगे 260 से तो आएगा 13। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39 जब 117। फिर 13 को 260 से करेंगे डिवाइड तो आएगा तो ये आया 117। इसी प्रकार 13 को करेंगे 260 से डिवाइड तो 20 आएगा। 28 जब 116। तो अब ये देखना है कि डेनोमीटर तो 260 हो गया, तो अब इसमें बड़ा कौन सा है 160। तो 8:13 इज ग्रेटर।
ये बड़ा है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 1/2 और ये 13/27। तो 27 टू जा करेंगे 54, सीधे सीधे एलसीएम आया 54। 2 के टेबल में 54 जाता है 27 बार, 27 बन जा 27, 27 टू जा 54 यानी 26। तो इसमें आया डिनोमिनेटर आया 54 इक्वल हो गया। अभी डिनोमिनेटर है 27, इसमें बड़ा है यानी 26 से 27 बड़ा है, तो इसलिए 1:2 इज ग्रेटर। इज ग्रेटर देन 13:27। ये आंसर आ गया। गिव टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:8। तो 6:8 को बराबर करना है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16। अब इसको लास्ट फॉर्म में लेते हैं, 4 3 जा 12 और 4 जा 16 यानी 3:4 और 12:16। इसी प्रकार नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, फॉलोइंग करना है। तो इसको सीधे सीधे देख लेते हैं। 5 4 जा 20, 4 बार जाता है यानी अब ये देखना है कि 4 आए कि हमारा 12 आए। तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। सीधे तरीके से इसी तरीके से करना चाहे तो इस प्रकार कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि ये 12/20 और ये है हमारा, इसको पहले करके देख लेते हैं सॉल्व। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 20x आ गया, ये 12 × 5 16 आ गया। x की वैल्यू आई 3, तो यानी यहाँ पे हमारा 3 आया, यानी x की जगह हमारा 3 आया, तो यहाँ पे हमारा 3 आया। अभी इसी प्रकार यहाँ 3 आ गया, तो 3/5 और ये 9। अब ये जो ये यहाँ पे हमने x मान लिया, x मान लिया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3x हो गया, 9 × 5, 9 5 जा 45। जो x की वैल्यू आई वो 15 आई, तो इस प्रकार x की वैल्यू 15 आई। तो ये दूसरा तरीका है। और इसी तरीके से करना चाहते हैं तो देखना है कि 5 4 जा 20, तो कौन सा टेबल है जो कि 4 में 12 आएगा। तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। और दूसरा तरीका चाहते हैं तो दूसरा तरीका में यहाँ पहले x की वैल्यू रखने हैं। x में पहले इतना करना है, इतना करने के बाद x रखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो आंसर आएगा फिर इसको इससे करना है। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। इसका प्रोपोर्शन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 33 और ये 44, ये 66 और ये 88। तो इसको लिखेंगे 33 और ये अपॉन 44 और ये 66 अपॉन 88। आपका कैंसिल करके देखेंगे तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 और ये 2 से करेंगे तो 4 4 यानी 33 और ये 44, ये 33 और ये 44 यानी दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए दीज आर प्रोपोर्शन। इसी प्रकार नेक्स्ट है 46 अपॉन 69 और ये 69 अपॉन 46। तो कर लेते हैं हम 23 जा 69, 22 जा 23 कर लेते इसको, सॉरी 3 से कर लेते हैं। 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, सॉरी 23 2 जा, सीधे सीधे कर लेते हैं हम।
23 टू जा 69 और 20 टू जा 46, यानी 3/2। और ये 2 आओ और ये 3, यानी 23 के टेबल में करेंगे तो 23 टू जा 69, 23 टू जा 46, तो ये 2/3 आ गया, ये 3/2 आ गया। तो इस प्रकार ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे 46 और ये 69 और ये 46 आर नोट ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ 2/3 है, ये 3/2 है, तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये नहीं है। फिर ये नेक्स्ट है 72/84 और ये 186/217। अब इसको करके देख लेते हैं। 12 के टेबल में 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 31 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 186, यानी 6 से कैंसिल होगा, ये 7 से कैंसिल होगा, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो 72 और ये 84, 186 और ये 217 और ये है, तो इसलिए लिखेंगे कि ये है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। 6/7 और ये 6/7 कैंसिल करके 6/7 आएगा। अब ये नेक्स्ट में फाइंड एक्स इन दी फॉलोइंग प्रोपोर्शन, तो एक्स की जो वैल्यू निकालनी है, तो 16 ये 18 है, इसके नीचे रखेंगे और ये एक्स ऊपर रखेंगे और 96 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18x आ जाएगा और ये 96 मल्टीप्लाई 16 x 96 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 18। अब करेंगे 3 से कर लेते हैं। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6। ये आगे 16 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256 और कर लेते कैंसिल। 2 से कर लेते 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा 12। 16 और 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 256 अपॉन 3। इसी प्रकार नेक्स्ट है x अपॉन 92 और ये 87 अपॉन 116। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 116x और 92 मल्टीप्लाई 87 अपॉन 116। 2 से कैंसिल करेंगे इसको, x 92 मल्टीप्लाई 87 116। 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 46 और ये 58। तो ये कर गया हमारा 4002 अपॉन 58। इसको कैंसिल करके आया 69 आंसर। ये 69 आया। ऊपर का दोनों का कर लेना है। ये 2 से कैंसिल करके आया 46 और ये नीचे करके आया कैंसिल करके 58। अब ये 46 और 87 का मल्टीप्लाई कर लेना है तो आएगा 4002 अपॉन नीचे 58 है। 58 को 4002 से डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 7:6। जो फैमिली का जो इनकम और खर्चे का जो रेशियो है वो है 7:6। फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 1400। तो सेविंग बताना है कि जिसमें इनकम है हमारी, इनकम है महीने की फैमिली की 1400 रुपये। दोबारा बता देती हूँ कि महीने की जो तनख्वाह है और जो खर्चा है उसका जो अनुपात है वो 7:6 है और बचत बतानी है जिसमें इनकम है महीने की 1400 रुपये। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ गिवन दैट इनकम इनकम हमारी है 1400 रुपीज़।
or given ratio of the income and expenditure। जो इनकम और खर्चे का जो अनुपात है वो है 7:6। अभी 7 तो इनकम का रेशियो है और ये खर्चे का रेशियो है। अब पहले इनकम निकाल लेते हैं ढंग से। 7x यानी 7 से डिवाइड करा तो आया 200, यानी ये इनकम का जो रेशियो निकाला था हमने आया 200 रुपीज़। एक्सपेंडिचर, अब हम खर्चे का करेंगे। 6x था तो 6 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। इसी प्रकार आप सेविंग देखेंगे कि सेविंग कितनी हमारी। सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम हमारी है 1400 माइनस, और जो खर्चा है वो है 1200, यानी जो सेविंग आई हमारी 200 की, यानी इनकम हमारी महीने की 1400 रुपये है, जिसमें खर्चा होता है 1200 रुपये का फैमिली का, और बचत होती है वो 200 रुपये की होती है। दोबारा समझा देती हूँ। इनकम हमारी महीने की है 1400 रुपये। पहले रेशियो निकालेंगे, रेशियो है 7:6 का। तो हम पहले सबसे पहले ये इनकम का रेशियो है, ये खर्चे का रेशियो है, तो पहले इनकम का रेशियो निकालेंगे। इनकम का रेशियो है हमारा 200। फिर हम खर्चे का करेंगे, तो खर्चे में देखेंगे 200 को 6 से करेंगे तो 1200। फिर सेविंग आई हमारी, इनकम में से खर्चा घटा देंगे। खर्चा घटा के पता चलेगा कि हमारी जो फैमिली की जो सेविंग है वो है 200। बचत इतनी 200 रुपये की बचत होती है। 1400 रुपये कमाता है और 1200 रुपये जिसमें खर्च होता है, तो 200 रुपये फैमिली में बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केल ऑफ मैप इज 1:14 लाख। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस। जो एक स्केल का पैमाना है वो 1:40 लाख में। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस बतानी, दूरी बतानी है बिटवीन द 2 टाउन्स, 2 शहरों के बीच में। इफ़ दे आर 5 सेंटीमीटर ए पार्ट ऑन दी मैप, जो कि मानचित्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम लिखेंगे द स्केल ऑफ ए मैप इज 8 means that if the distance on the map is 1 centimeter, then the actual distance is 14 lakh. देन इसका कहने का मतलब है कि जो स्केल का जो पैमाना है वो 1:40 लाख के बराबर है। इट्स मीन्स, इसका मतलब है कि इफ द डिस्टेंस ऑन द मैप, जो मैप की दूरी है वो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस इज 40 लाख। इसका मतलब है कि पहले हम निकालेंगे 1 किलोमीटर में होता है हमारा 1
1000 मीटर, और 1 सेंटीमीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। इसको बदलने के लिए करेंगे हम 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, यानी 14 किलोमीटर आ गई। इस प्रकार आ गया 10 द डिस्टेंस ऑन द मैप is 1 centimeter. The actual distance is 40 kilometer. And 2 towns distance, 2 towns between distance, इसको हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द मैप, डिस्टेंस ऑफ द मैप, और ये एक्चुअल डिस्टेंस। ये 1 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। एक्चुअल डिस्टेंस मैप पे 5 सेंटीमीटर के टाउन के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, और एक्चुअल डिस्टेंस हमने जो निकाली थी वो 40 किलोमीटर थी, और ये x किलोमीटर हम मान लेते हैं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई x और 5 मल्टीप्लाई 40, x 5 4 जा 20 यानी 200। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंस द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 towns is 200 किलोमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब इसको अब दोबारा समझा देती हूँ। हम मान लेते हैं जो स्केल का जो पैमाना है वो है 1:14 लाख। इट मीन्स इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर में 14 लाख की दूरी में है। अब 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1000, और 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको 40 लाख को आया, इसको 100 और 1000 से डिवाइड करेंगे तो आया 40 किलोमीटर। अब लिखेंगे 10 द डिस्टेंस ऑन द मैप इज़ 1 सेंटीमीटर। जो मैप में आया था 1 सेंटीमीटर, इसका एक्चुअल मतलब है कि वो 40 किलोमीटर होगी, जो 40 किलोमीटर हमने निकाला था, और 2 टाउन के बीच में हमने मान लिया x। अब डिस्टेंस ऑफ द मैप, डिस्टेंस ऑफ द मैप है 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस हमारा 40 किलोमीटर और x किलोमीटर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आया हमारा x की जो वैल्यू आई वो 200। तो हमने पता चल गया कि 200 किलोमीटर की दूरी पे है। जो 2 टाउन की जो मैप दूरी पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बताया था वो 200 किलोमीटर की दूरी पर है मानचित्र पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन टू हिज सेविंग इज 10:1। जो एक पर्सन, जो एक आदमी की जो इनकम है महीने की, उसमें जो सेविंग करता है वो है 10:1। इफ़ ही सेविंग ऑफ 1 ईयर आर ₹6,000, वो 1 साल में 6,000 रुपये बचा लेता है। व्हाट इज़ हिज इनकम पर मंथ, तो उसकी महीने की तनख्वाह बतानी है। 10:1 में वो सेविंग कर रहा है, और वो उसकी जो वो जो इसकी जो सारे साल की जो बचत है वो 6,000 रुपये बचाता है, सारे साल मिला के 6,000 रुपये बचाता है। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे कि पहले महीने में कितना बचाता है, फिर उस हिसाब से सारे साल के करेंगे। तो
given the ratio of income of a person to his saving, उसकी जो सेविंग होती है वो है 10:1। जो महीने की तनख्वाह में से जो पैसा बचाता है, रुपए बचाता है, वो 10:1 में बचाता है। सेविंग पर ईयर वो है 6,000 रुपीज़। सारे साल में वो 6,000 रुपये बचाता है। तो पहले अब ये सारे साल में बचा रहा है तो पूरे साल में वो 6,000 रुपये बचाता है। तो पहले देखेंगे कि एक मंथ में कितना बचाता है। तो एक मंथ में बचाने के लिए सेविंग पर मंथ बचाने के लिए पहले 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो महीने के हिसाब से बचाएंगे कि महीने में कितने बचाता है। तो 12 5 60 यानी 500 रुपीज़ हर महीने बचाता है। तो 500 रुपये वो हर महीने के बचाता है, तब वो जाके सारे साल में 6,000 रुपये बचाता है। देन लेट इनकम पर मंथ भी एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, इनकम को मान लेते हैं कि एक्स है। ये इनकम होगी और ये पैसा इसने जो बचाया महीने में। इसको करके देख लेते हैं। 10/1 रख लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स आया हमारा 500 × 10 यानी 5,000 रुपीज़। तो इसकी जो महीने की जो तनख्वाह है वो है 5,000 रुपये है, जिसमें वो महीने के 500 रुपये बचाता है और सारे साल का 6,000 रुपये बचाता है। पहले सारे साल का वो 6,000 रुपये बचाता है, पूरे साल में 6,000 रुपये बचाता है। पहले महीने की निकालेंगे, महीने में वो कितना रुपये बचाता है। महीने में वो बचाता है 500 रुपये। तो 500 रुपये बचाता है तो ये हम इनकम मान लेते हैं और ये सेविंग मान लेते हैं कि महीने में वो 500 रुपये बचाता है। और जो अनुपात है वो 10:1 का है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आया 5,000 रुपीज़। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक पोल कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर्स 80 टाइम। एक इलेक्ट्रॉनिक पोल यानी एक खंभा है जो उसकी जो छाया पड़ती है वो 20 मीटर की दूरी पर पड़ती है एक समय में। व्हेन इट रीच 6 मीटर हाई, एक जो पेड़ है वो 6 मीटर ऊंचा है और जिसकी जो छाया पड़ती है वो 8 मीटर की दूरी पर पड़ती है, 8 मीटर लंबी पड़ती है। फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल। तो पोल की यानी खंभा की ऊंचाई बतानी है। दोबारा कर देती हूँ, दोबारा बता देती हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक पोल है यानी जो खंभा है जो उसकी परछाई है वो 20 मीटर की लंबाई में पड़ती है और जो एक 6 मीटर का जो पेड़ है वो उसकी जो परछाई पड़ती है वो 8 मीटर की लंबाई में पड़ती है। फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल। तो एक खंभे की हाइट बतानी है। अब लिखेंगे गिवन इलेक्ट्रिक पोल लेंथ शैडो वो है 20 मीटर, 20 मीटर की लंबाई में पड़ती है। अब लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री। लेंथ ऑफ द शैडो ट्री। पहले हाइट ऑफ ट्री करेंगे कि इसकी पेड़ की लंबाई कितनी है और फिर जो पेड़ की जो परछाई कितनी दूरी में पड़ती है वो करेंगे। बराबर इक्वल में हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल खंभे की ऊंचाई और ये इसी प्रकार लेंथ ऑफ दी शैडो पोल।
पहले ऊंचाई देखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई और खंभे की ऊंचाई, और पेड़ की परछाई और खंभे की परछाई, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि पहले हमने पेड़ की ऊंचाई करनी है, उसी के बराबर हमने खंभा की ऊंचाई करनी है, और उसी प्रकार हमने पेड़ की परछाई करनी है, और उसी प्रकार हमने पोल की परछाई करनी है, दोनों को इक्वल कर लिया। अभी हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की हाइट कितनी है वो देखेंगे। X/20। पहले हाइट ऑफ पोल कर लेते हैं, इसका पोल का हमें पता नहीं है कि कितना है, तो इसको x मान लेते हैं, और फिर 6/8, ये हम मान लेते हैं। हमें पोल की ऊंचाई पता नहीं है तो इसलिए x मान लिया है, और ये है पोल की परछाई है, और ये है पेड़ की लंबाई, और ये परछाई। अब x/20 और 6/8, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8x 26x20 × 6/8। अब ये करके देख लेते हैं। 2 से 2 3 जा 6, 4 5 जा 20। तो इस प्रकार जो x की वैल्यू आई वो 15 आई। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, thus the height of pole is 50 मीटर्स, वो 15 मीटर लंबा है। इस प्रकार ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।